इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रिक्स मीटिंग को अटेंड करने के लिए रशिया पहुंच चुके हैं। जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया पहुंचे, उनका हमेशा की तरह बड़ा ही वार्म वेलकम किया गया। पुतिन ने जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखा तो देखते ही गले लगा लिया। सोशल मीडिया पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पुतिन की वीडियो और तस्वीरें बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। इस वक्त 10 बड़ी इकॉनमीज रशिया के अंदर बैठी हुई हैं ब्रिक्स को अटेंड करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताती चली जाऊं कि ब्रिक्स प्लस को बनाने के लिए बातचीत चल रही है। चाइना और रशिया चाह रहे हैं कि इंडिया के ताउन के साथ, इंडिया के सपोर्ट के साथ ब्रिक्स प्लस बनाया जाए और 30 से 35 ममालिक ऐसे हैं जो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान इनमें कहीं नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले भी ब्रिक्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान को अलाउ नहीं किया। इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से। तो अच्छा, बात तो इसके अंदर ये भी की जा रही है कि कोई अपनी करेंसी भी ब्रिक्स लाने जा रहा है। देखते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये बहुत ऊपर की बातें होती हैं कि ऐसा हो पाता है। पहले भी कई जगहों पे ये वाली बातें की गई, लेकिन फिर उसके बाद आपने देखा, हमने देखा कि वैसा नहीं हो सका। लेकिन इसके ऊपर जो डॉलर को जो है वो उसके ऊपर भी बात होती रही कि वो होगा उसकी जगह करेंसी जो, ये सब तो हमें नजर आएगा। अभी इस कॉन्फ्रेंस में होता है नहीं होता मुझे नहीं पता। तो पाकिस्तान को इनको चाहिए कि साथ मिलाए, इंडिया को बाहर निकाले। तो जैसे इंडिया कौन होता है कि हमें हमारे मुल्क को रोकने वाला? वो हमारे मुल्क में इंडिया दहशतगर्द, वो उधर मैंने सुना है कि वो कह रहा है जी पाकिस्तान को ना शामिल करें, ये दहशतगर्द फैक्ट्री है। ये कहाँ से दहशतगर्द फैक्ट्री है? ये पुरअमन लोग हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाई हम पाकिस्तान के साथ एक टेबल पे नहीं बैठ सकते। वो मुल्क जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, हमारे लोगों को मारे, हम उनके साथ एक टेबल पे नहीं बैठ सकते। सॉरी, इंडिया कौन होता है हमें कहने वाला? इंडिया कौन होता है? इंडिया कोई ऐसी मतलब ऐसे बातें कर देता है। वो दहशतगर्दी हमारे मुल्क में फैला रहा है ना, वो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करा रहा है। जो आप पीछे जो भी हुआ हमारे मुल्क में बम धमाके, वो कौन किसने करवाए? इंडिया ने करवाया ना। पाकिस्तान कहाँ से कराया? पाकिस्तान तो एक पुरअमन मुल्क है। आपने कभी नहीं सुना पाकिस्तान ने ये किया वो किया। ये सारा कुछ इंडिया करता है, वो बाद में कह देते हैं ये पाकिस्तान ने किया। आप क्या चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए? मैं चाह रहा हूँ कि इंडिया को बाहर करें, पाकिस्तान को अंदर करें, क्योंकि चीन के। और दूसरी तरफ ब्रिक्स की अगर बात करें, ब्रिक्स का आपको पता है इनका टारगेट क्या है, इनका मोटिव क्या है? क्या? ब्रिक्स का बेसिकली मोटिव ये है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, हमारी पाकिस्तानी अवाम अगर न्यूज़पेपर पढ़ती हो, अवेयर हो करंट इशू से, ठीक है, ब्रिक्स का मोटिव ये है कि 2050 तक, 2050 तक जितने ममालिक ब्रिक्स के मेंबर हैं वो मिलकर इस दुनिया पे राज करेंगे। वो दुनिया की बुलंद तरीन इकोनॉमीज बनना चाहते हैं। उनका मोटिव ये है कि उन्होंने सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है उस पूरे ग्रुप ने, ना कि किसी एक मुल्क ने। नहीं जैसे अभी चल रहा है अमेरिका सुपर पावर, क्या ये कंसेप्ट नेक्स्ट आने वाला जो टाइम है ना, चंद सालों के अंदर अंदर आप ये चीज देखेंगे कि ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा कि कोई एक मुल्क जो है वो दुनिया की सुपर पावर है। ठीक है, यानी ये पूरा ग्रुप, ये बहुत सारी कंट्रीज आपस में मिलके, इनके मिलने का मकसद क्या है? ठीक है, ये इनका मोटिव है कि इन्होंने सुपर पावर बनना है और ग्रुप की सूरत में बनना है। ठीक है। सिर्फ मोदी साहब ही रवाना नहीं हुए, बल्कि चाइना से प्रेसिडेंट शी भी इसके लिए रवाना हो चुके हैं। और एक ही टाइम में हम देख रहे हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और चाइना के प्रेसिडेंट जो हैं वो इसके लिए जा रहे हैं, पहुंचने वाले हैं वहाँ पर रशिया में, कजान। अब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इसलिए है कि अभी इंडिया और चाइना के बीच जो एग्रीमेंट हुआ, जो ब्रेक थ्रू हुआ, जिसमें 2020 से पहले वाले जो पोजीशन है उसके ऊपर वो चले गए और उसमें जो पेट्रोलिंग है उसको भी कम करने की बात हुई। यानी ये बहुत सारी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज, 10 बड़ी इकोनॉमीज जो है वो रशिया के अंदर बैठी हुई है। पाकिस्तान वहाँ पे नहीं है, पूरी दुनिया रशिया में बैठी है, पाकिस्तान नहीं है। क्या इंडिया अलाउ करेगा? क्योंकि इंडिया के अलाउ किए के बगैर पाकिस्तान ब्रिक्स का पार्ट नहीं बन सकता। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब रूस को जरूरत किसकी है? अब रूस को जरूरत है चाइना की, चाइना को जरूरत है पाकिस्तान की। अगर आप थ्रू आउट एक लाइन देखेंगे ना, तो इसमें पाकिस्तान किसी ना किसी मोड़ पे आ सकता है। लेकिन इंडिया ने तो अपनी कोशिश जारी बात करनी है कि पाकिस्तान ना इंटर हो। लेकिन हम हकाइक पे बात करें तो इंडिया इतनी पावर रखता है कि पाकिस्तान को शायद ना इंटर। लेकिन अगर हम थ्रू द एक एज देखें कि अगर चाइना हमें एज देता है तो हम इजीली जा सकते हैं। उसकी बहुत बड़ी रीजन है, ये कोई हमने जो पटाखे रखे हुए कोई शादी ब्याह पे चलाने वाले नहीं रखे हैं। वो चीखे मारे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ये रूस और पाकिस्तान के जो तल्लुकात बने हैं और एक मंसूबे के अंदर
रूस ने खुद पाकिस्तान को शामिल किया है। अच्छा, नहीं, इसमें एक चीज मैं जरूर ये कहना छोटा सा चाहूँ। क्वेश्चन है जी, जी। कि अगर इंडिया चीख रहा है पाकिस्तान और रशिया के रिलेशंस को लेकर, तो मुझे ये बताएं कि ब्रिक्स की मीटिंग में इंडिया पहुंचा हुआ है, पाकिस्तान तो मैम पाकिस्तान मेंबर छोड़े ऑब्जर्वेशन में नहीं है। हम अमेरिका का फोन आया तो फिर ऐसे ही होना था। तो फिर इसका मतलब गलती हमारी है, ना रशिया की गलती है, ना इंडिया की और ना ही अमेरिका की। लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ कि आप अपने घर का नुकसान कर दो, मेरे कहने पे आप करेंगे? नहीं जी, कोई भी नहीं करेगा। नहीं करेंगे तो फिर हम ये क्यों कह देते हैं अमेरिका ने ये किया, हम इनकार कर दें? हम उनके स्कंजे में फंसे हुए हैं संजय में, क्योंकि हमने डॉलर लिए हुए हैं। डॉलर लिए और लेने भी तो हैं। नहीं, आइंदा ये नहीं भी तो लेंगे। अब लेंगे, ये तो कहने की बातें है ना। अच्छा। वो भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट बनती है, वो यही कहती थी कि हम IMF से आइंदा हम नहीं कर्जा नहीं जाएंगे, लेंगे। next time इमरान खान ने क्या कहा था? ठीक है। मैं मर जाऊंगा, मैं कर्जा नहीं IMF के लूंगा। पास नहीं जाऊंगा। आप खुद देख लेना। ठीक है, लेकिन जाना एक पड़ा। पैकेज कि आप यूरोपियन कंट्रीज फ्रांस के साथ तो देखें आप इंडिया के ज़रा रिलेशंस। तो इंडिया की ये इसके अंदर हैसियत है कि वो जहाँ रशिया के साथ खड़ा है या उन ग्रुप्स के साथ जिसको रशिया इस वक्त जो लेकर चल रहा है, वहीं पर उसके ऑपोजिट उन ग्रुप्स या उन कंट्रीज के साथ भी वैसे ही स्टैंड कर रहा है जैसे कि वो उनके साथ कर रहा है। मतलब दो अलग अलग जो हैं उसने उनको जोड़ दिया है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो ये है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, टर्की पे थोड़ी बात कर लेते हैं। मैंने आपको यूएई का तो बता दिया कि क्या हुआ है और क्या हो रहा है, लेकिन जो टर्की है, देखिए टर्की स्ट्रॉन्ग एंड इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ नेटो, और फिर भी वो ब्रिक्स में भी वैसे ही जा रहा है। अब इसमें यह है कि उसको बहुत डिफ़िकल्टीज एंड इट्स रिलेशंस जो हैं वेस्टर्न कंट्रीज़, जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका के साथ बड़े उसके ताल्लुकात ऊपर नीचे होते रहते हैं, यूनाइटेड किंगडम के साथ, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ। अच्छा, अब जो टर्की की तमाम कोऑपरेशन और एफर्ट्स हैं, आप देख लें, यूरोपीय यूनियन जो है टर्की को जो राइट है टू बिकम ए मेंबर वो नहीं देती। तो ये उसको खलता है, ये कहता है कि अच्छा ये जो है ये मेरे साथ ये सलूक नहीं कर रहे। वेस्ट को टर्की ऐसे देखता है। और फिर आप ये भी देखिए कि आफ्टर वेटिंग पेशेंटली फॉर ईयर्स, टर्की हैज़ नाउ टर्न्ड इट्स अटेंशन टू ब्रिक्स फाइनेंशियल यूनियन। लड़कियों को तस्लीम नहीं देनी चाहिए। लड़कियों को तस्लीम नहीं, उनको घर में रहना चाहिए। लड़कियों को या फिर घर बैठा करे। लड़की का काम है चार दीवारी में रहना। कुरान मजीद और बंदों को इनको काम करना चाहिए, इनको ट्रेन करें। इनको पाकिस्तान में 52% लड़की हैं। इनको 52% लड़कियां चाहे 1000 हो जाए अच्छा, तो उसको घर पे रहे। तो अब बंदा कमाएगा उसको लेकर रहेगा। अंकल जी क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, बोलने लड़कियों के हवाले अंकल से? बहुत ज्यादा हाइपर हुए हैं। एक तो अंकल आपकी अपनी ओपिनियन है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन हाँ, डरे ना। नहीं, लड़कियों को जो काम है ना, लड़कों के लिए प्रोफेशनल है, डॉक्टर बने बेहतरीन है, नर्स बने बेहतरीन है। बहुत ज्यादा